सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज है मेरे जापानीज लर्निंग चैलेंज का डे 6। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कल शेयर किया था आपसे कि मैंने 5 दिनों में क्या क्या सीखा है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो तो आपके साथ मैं हमेशा शेयर कर रही हूँ। साथ साथ बाकी कोई अगर नया रिसोर्स मैं इंक्लूड करूंगी तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सो आज है डे 6। तो डे 6 पर सबसे ज्यादा जो मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है इसमें, कि 50 दिन तक हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है और कुछ ना कुछ नहीं, एक टारगेट के अकॉर्डिंग सीखना है, एटलीस्ट हम N5 क्लियर कर सके। हमारा टारगेट है N5। जो ऑलरेडी जापानीज सीख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो जापानीज प्रोफिशिएंसी लर्निंग टेस्ट है उसमें 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जो बिगनर लेवल है, जो लोवेस्ट लेवल है, दैट इज योर N5। मैंने खुद को ही चैलेंज दिया था कि मैं 50 डेज में फ्री रिसोर्सेज के थ्रू, मेरे पास अभी कोई भी बुक नहीं है जो रेफरेंस बुक, गेंकी वगैरह सजेस्ट की जाती है, तो अभी मैंने कोई बुक नहीं खरीदी है। जो भी वेबसाइट्स हैं, काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, वो कैब्स है और ये सारी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये होगा कि JLPT N5 में आता क्या क्या है और कैसे हमें उस चीज को भी दिमाग में रखना है ताकि हम एक सही डायरेक्शन में चल सके। फिलहाल आज का 6ठा दिन है और आज भी हम वोकैब सीखेंगे क्योंकि हमें 800 वोकैब्स टारगेट जो है हमारा वो पूरा करना है। और साथ ही साथ आज मैंने इंट्रो भी सीखा है। तो क्या इंट्रो है, कैसे जापानीज में अपना इंट्रो देते हैं, तो सबसे पहली चीज यही होती है जो आपको आनी चाहिए, तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे। फटाफट से वोकैब का सेशन शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वोकैब है दैट इज योर ओइशी। ठीक है, ओइशी। ओइशी मीन्स होता है टेस्टी और डिलीशियस। तो इसके लिए जो निमोनिक्स हमने बनाया है वो है, जैसे कि पता है आपको सुशी आजकल बहुत फेमस है, तो सुशी से ओइशी याद रखना है कि सुशी कितना टेस्टी है। तो सुशी ओइशी बिल्कुल एक जैसे हैं बोलने में, और आई डोंट नो सुशी कई सारे लोगों को पसंद भी आता है, तो टेस्टी होता है इसीलिए पसंद आता है। और इसी तरह से ये वर्ड हमें याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज ओकी। ओकी, ठीक है, ओकी। मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्रोनाउंसिएशन इधर उधर की तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ भी आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखना है और प्रोनाउंस करना है। ओकी। ओकी मीन्स होता है बिग। ठीक है, तो बिग यानी कि बड़ा। जैसे बड़ी सी की देख ली आपने तो आप क्या बोल, ओ की, इतनी बड़ी की। ठीक है, ऐसे करके, ओ इतनी बड़ी की। ठीक है, ओ इतनी बड़ी की यानी कि बिग। नेक्स्ट वर्ड इज ऊजे। ठीक है, ऊजे। ठीक है, ऊजे। ऊजे मीन्स मैनी पीपल। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बन नहीं रहा था और कुछ खास भी नहीं है, तो ऐसे कर लो, ओ इतने ज्यादा लोग। ठीक है, फिलहाल ये आपको याद रखना है। और ये जो वर्ड्स हैं ये अभी हम वो कैब याद कर रहे हैं या वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इनको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें याद रहेंगे और ये सही तरीके, क्या इनका सही तरीका है, कहाँ पर यूज होते हैं, तो वो भी हमें समझ आएगा बहुत जल्द। कल से, कल के जो क्लास होगी यानी जो डे 7 होगा, तब से हम ग्रामर सीखना भी शुरू कर देंगे जो बेसिक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओकासा। ठीक है, ओकासा। तो यहाँ ओकासा मीन्स माँ। ठीक है, मदर को बोलते हैं। ठीक है, तो ओकासा मीन्स मदर होता है। अच्छा, बाकी अभी आप देखोगे कि मदर के लिए और भी वोकैब्स आएंगी, तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब हम अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं या फिर कभी कभी हम दूसरे की मम्मी की बात करें, तो अपनी लैंग्वेज में क्या होता है कि सिर्फ हमने कि हाँ मम्मी, ठीक है, या किसी उनकी मम्मी नाम लेके बता दिया, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो उनको भी हम टाइम के साथ साथ सीखेंगे। फिलहाल हमारे पास ओकासान, दैट इज योर मीनिंग माँ और मदर। नेक्स्ट वर्ड इज ओकाशी। ओकाशी मीन्स है कन्फेक्शनरी शॉप होती है या फिर केक को भी बोलते हैं। ठीक है, और केक जो है हमारा लोन वर्ड है। अगर हम इसे काताकाना में लिखा होगा या प्रोनाउंस करना, एक्चुअली ये लोग केक बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पर बोला जाता है जापानीज में केकी, केकी। ठीक, तो ओकाशी। ओकाशी के लिए मैंने बनाया कि ओ काशी से लाए हैं केक। ठीक है, ओ काशी की दुकान, काशी की कॉन्फेक्शनरी से आया है। तो हमें ये आसानी से याद रहेगा, जब भी हम ओ काशी कहीं भी पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कन्फेक्शनरी या फिर केक। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी, ओकाने। ओकाने। ओकाने मीन्स मनी। ठीक है, ओकाने मनी। इसके लिए कुछ बनाया नहीं है बट आपको याद हो जाएगा, ओकाने। ओकाने मीन्स मनी। नेक्स्ट वर्ड इज ओकीरू।
ओकीरू, ओकीरू, ओकीरू मीन्स टू गेट अप, टू स्टैंड अप, ठीक है। तो बहुत बेसिक से सेंटेंसेस इससे बनते हैं, तो इसके लिए भी कोई ठीक सा निमोनिक मिला नहीं है, टू गेट अप और टू स्टैंड अप, ओकीरू, ठीक है। लेकिन जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ओकू, ओकू, ओकू का मीन्स होता है टू पुट और टू प्लेस, यानी कि कोई चीज रख देना। तो हम क्या बोलते हैं, ओके यहाँ रख दो, ठीक है, ओकू यहाँ रख दो। अभी हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमें जापानीज सीखना है तो हमें वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे, ओकू यहाँ रख दो, ठीक है, ओकू यहाँ रख दो, टू पुट और टू प्लेस, तो हमें ये ओकू याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ओकुसान, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ओकुसान, ओकुसान मीन्स है समवंस वाइफ, ठीक है। जब हम अपनी वाइफ को बोलेंगे तो हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पर ओकुसान मीन्स समवंस वाइफ, ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज ओकुरू, ठीक है, ओकुरू, ओकुरू मीन्स टू सेंड, ठीक है, भेजना। अच्छा, टू सेंड से मुझे याद आया टू गिव था, टू गिव, टू गिव के लिए हमने क्या बनाया था, अगेरू, ठीक है, अगेरू, अगेरू मीन्स था टू गिव। और मैंने कैसे याद किया था, मुझे कैसे याद आया, मुझे याद आ गया क्योंकि मुझे याद था कि गेरू, मैंने किसी से कहा गेरू देना थोड़ा, ठीक है, तो क्या हो गया कि टू गिव था वो। अब यहाँ पर है ओकुरू, ओकुरू, ओकुरू मीन्स है टू सेंड, तो कुरू क्या है, कुरियर। तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक किसके पीछे स्टोरी बना दी कि कुरियर भेज दो, ठीक है, कुरियर भेज दो, तो हमें ओकुरू से याद हो जाएगा क्या, कुरियर। ओकुरू से टू सेंड, ठीक है, कुरियर भेज दो मतलब टू सेंड, ओकुरू मीन्स टू सेंड। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसके आगे आप बना सकते हो तो आपको याद रहेगा, मुझे तो इस तरह से याद है। नेक्स्ट इज ओसाके, तो साके बहुत ही फेमस अल्कोहल है यहाँ पर, तो और ओसाका जो है यहाँ का एक प्रीफेक्चर भी है, तो हम आसान है ये, इतना टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर जापानीज सीख रहे हो, इंटरेस्टेड हो, जापान आने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपने जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत सर्च तो किया होगा। और ओसाका बहुत सुंदर जगह है, सब लोग बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो काफी लोग घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना है पहली बार सुन रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अभी ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। ओसाके, साके जो है अल्कोहल को कहते हैं। नेक्स्ट इज ओसारा, ओसारा इजी है, ओसारा को प्लेट कहते हैं, और तो हमने इसके पीछे क्या बनाई स्टोरी, मैंने बनाई कि ओ सारा खाना प्लेट में डाल दो, ओसारा, ठीक है, ओसारा खाना प्लेट में डाल दो, ओसारा प्लेट में रख दो, ओसारा प्लेट में रख दो। कोई आपको कुछ देने आया, आप क्या बोलोगे, ओसारा रख दो, ओसारा प्लेट में डाल दो, ठीक है। आपको बहुत भूख लगा हो, ओसारा प्लेट में डाल दो, ओसारा मीन्स प्लेट। नेक्स्ट इज ओजीसा, ठीक है, ओजीसा, ओजीसा मीन्स है अंकल, ठीक है। तो एक ओजी, ओजी वाइब, ओजी अंकल, ओजी वाइब वाले अंकल, तो वो कहाँ है, जापान में, ओजीसा अंकल, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसमें देखो एक यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी कि अगर हम इसे बोलेंगे ओजीसा तो ये अंकल हो जाएगा, लेकिन अगर ओजीसा तो ये हो जाएगा दादाजी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ग्रैंडपा, ठीक है, दादाजी बड़े। तो इसीलिए ये जो है प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओजीसा मीन्स अंकल, चाचा, लेकिन वही अगर हम ओजीसा कह रहे हैं तो वो हम ग्रैंडपा को बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रैंडपा बड़े हैं तो उनमें डबल आई है। अगर आपको ओजी अंकल याद है तो ओजी, ओजी यानी कि दादाजी भी याद हो जाएगा, याद आ जाएगा, ये पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट इज ओसु, ओसु मीन्स टू पुश, ठीक है, कभी कभी हम जाते हैं कहीं कहीं दरवाजे पे लिखा होता है पुल, कहीं पे लिखा होता है पुश, तो ये वही वाला है ओसु, ठीक है। तो अगर कहीं कहीं ओसु यानी कि धक्का दो, इसका कुछ धक्का बना नहीं है, बाकी अगर आपको कुछ बनता है, आपसे कुछ भी अगर आप निमोनिक्स बनाते हो तो आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, हम इस जर्नी में साथ चल रहे हैं, तो हमें भी, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। नेक्स्ट वर्ड इज ओसोई, ओसोई, ओसोई मीन्स है लेट या स्लो, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि ओ अभी तक सोई हुई हो, लेट हो गया, ठीक है, अभी तक सोई हुई हो, लेट हो गया, तो ओसोई लेट हो गया, ठीक है, ओसोई लेट हो गया। अब ये क्या है कि ये हम जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे या फिर हम इंग्लिश में जैसे हम ऑपोजिट वर्ड्स याद रखते हैं, तो वैसे ही ये भी हमें याद हो जाएगा। बेसिकली सेंटेंसेस से जल्दी याद हो जाएगा, बट वोकैब्स भी इंपॉर्टेंट है। सो ओसोई, अभी तक सो ही रहे हो, लेट हो जाएगा भाई, उठो, अभी तक सो ही रहे हो, ओसोई, उठो, लेट हो गया, चलो याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ओचा, बहुत आसान है, हम लोग चाय बोलते हैं और ये लोग ओचा बोलते हैं, ठीक है, ओचा, ओचा, ओचा मीन्स चाय।
नेक्स्ट इज मैंने बताया था टॉयरे, ठीक है, टॉयरे, टॉयरे मीन्स टॉयलेट और लेवेटरी, ठीक है, टॉयरे ये भी इजी है। और हमें जैसे कि मुझे पहले क्या लगता था कि जैसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, लोन वर्ड है, तो यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी वो नहीं करते कि हाँ बोल लेंगे या फिर जो फॉरेन वर्ड है हम लोग सीख लेंगे, केक को केक नहीं बोलेंगे, टॉयलेट को टॉयलेट नहीं बोलेंगे, ये अपनी तरह। इसीलिए काताकाना सीखना भी जरूरी था, क्योंकि पहले भी मैं शुरुआत में सोच रही थी जब हिरागाना में भी आ ई उ ए ओ है और काताकाना में भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो डिफरेंस क्या है? फिर मुझे पता चला कि काताकाना जो है वो लोन वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स जो है उनको प्रोनाउंस करने के लिए लोग अपने हिसाब से उस चीज को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोयरे यानी कि टॉयलेट। नेक्स्ट वर्ड इज ओतोसान, ठीक है, ओतोसान, ओतोसान मीन्स है फादर। तो ओतोसान यानी कि हमें कोई भी, अरे वो तो काम आसान है, पापा है ना, ठीक है, पापा होते तो सब आसान लगता है। तो ओतोसान, ओतोसान मीन्स फादर, वो तो आसान है, पापा है ना, इसलिए ओतोसान मीन्स फादर हो गया। फिर लास्ट है आज का वर्ड, दैट इज ओतोतो। क्या है? ओतोतो। तो समवंस यंगर ब्रदर, किसी के छोटे भाई को हम अपने छोटे भाई को नहीं बोलेंगे, समवंस यंगर ब्रदर, दैट इज ओतोतो। तो अगर भाई से लड़ाई हो जाती, फिलहाल तो हमें भाई याद रखना है, हमें इनके यूज केसेस है ना वो टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ सीखते जाएंगे, तो हमें ये अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, एटलीस्ट हमें कुछ तो आना चाहिए, कुछ ना से कुछ तो सही है, ठीक है। तो ओतो मीन समवंस यंगर ब्रदर। भाई से लड़ाई होती है तो अक्सर हम लोग क्या तो हाँ तो ऐसे बोलते हैं ना, ओतो। तो भाई से लड़ाई होने में क्या होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, तो या अगर वो ऐसा करेगा तो हम इरिटेट हो जाएंगे, अगर हम करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई से लड़ाई, भाई अपना, ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे तो। चलो, तो ये आज के 20 वर्ड्स थे, होप सो कि हेल्प किए होंगे। 2-4 के नेमोनिक्स नहीं बने हैं, पर कोई नहीं, अगर मैंने ये भी बोला ना इसका नेमोनिक नहीं है, तो भी आपको याद आएगा कि अच्छा इसका नहीं था तो इसका क्या मतलब था। चलो, आज जो हम नई चीज सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जापानीज में कैसे देते हैं या फिर क्या बोलते हैं वो सीखना है, और आज ये इंट्रोडक्शन हम दोनों सीखेंगे। और सबको, जितने भी आपके घर में लोग हों, सबको सुना डालना, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्स कर देना कि अब तो मुझे इतनी जापानीज बोलनी आ गई, ठीक। तो सबसे पहले हम जब किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे हाजिमे माशिते, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन या लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, और वैसे ही आपको रिपीट करना है, हाजिमे माशिते, हाजिमे माशिते, ठीक है। थोड़ी सी टोन भी लानी है। और एक और यहाँ पर एक छोटा सा टिप है या सजेशन है कि आप क्या करो, आप जो मैंने आपको बताया था japanesepod101.com पर जाओ, और N5 लेवल का जो भी बिगनर लेवल का कन्वर्सेशन मिलता है उसको आप सुनो। कल रात को मैं सुन रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने जो वोकैब्स पढ़े हैं, अभी सारे नहीं पढ़े बट 100+ तो पढ़ ही लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे कुछ कुछ चीजें सुनाई दे रही हैं, मुझे समझ आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपको उनका बोलने का टोन पता चल रहा है कि किस टोन में कौन कैसी पिच होती है बात करने की। जैसे हिंदी की बात करने की पिच अलग होती है, एंड सेम साइड इंग्लिश की बात करने की पिच अलग होती है, ठीक। वैसे ही जैपनीज की अलग होगी, तो आपको एक टोन, एक पिच भी पता चलेगी कि क्या है, कैसे बोलना है उसको। दूसरा ये कि आपने जो वोकैब पढ़ी है तो वो थोड़ा सा आपको रिकॉल होंगी और आप रिवाइज कर पाओगे, तो ये आपको अभी से करना है। तो हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे, हाजिमे माशिते, ठीक। नेक्स्ट इज अपना नाम बताना है, तो माय नेम इज चित्रांशी। तो इसको कैसे बोलेंगे जापानीज में? इसको बोलेंगे वताशी नो। वताशी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हमारा नाम आई, वताशी मीन्स आई, ठीक है। नो एक पार्टिकल है, तो बहुत सारे पार्टिकल है यहाँ पर, पार्टिकल पढ़ना और थोड़ा सा ये टफ पार्ट भी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे। हम जैसे थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे हमें समझ आएगा कि नो कहाँ लगता है, वा कहाँ लगता है, नी कहाँ लगता है, गा कहाँ लगता है, तो हम ऐसे सीखेंगे। फिलहाल हमें अपना नाम बताना है, तो वताशी नो नमाएवा चित्रांशी देस। तो मैंने एक तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, और एक हमने ग्रीटिंग, हाजिमे माशिते वताशी नो नमाएवा चित्रांशी देस। तो वताशी नो मैंने बोला, तो वताशी आई हो गया, नो पार्टिकल है, उसके बाद नमाए। अब जैसे हम लोग या इंग्लिश में नेम बोलते हैं, लेकिन ये लोग अपनी तरह से बोलेंगे नमाए वा, ठीक है। नमाए वा अगेन पार्टिकल है, फिर आपको अपना नाम बताना है, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बोल सकते हो। तो मैंने बोला हाजिमे माशिते वताशी नो नमाए वा चित्रांशी देस।
उसके बाद आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो आपको वो कंट्री बोलनी। इंदो जिंदेस, लाइक मैं इंडियन हूँ तो ये लोग इंडियंस को क्या बोलते हैं, इंदो। इंदो इंडो नहीं बोलेंगे, पहले शुरुआत में मैं गलती करती इंडो जिंदेस क्योंकि अपना आदत है ना इंडिया, बट ये इंदो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डा वर्ड नहीं होता, दो, इंदो। तो मेरे हस्बैंड ने करेक्ट किया, तो इंदो जिंदेस। ठीक है, इंदो जिंदेस यानी कि आई एम एन इंडियन। उसके बाद आप, तो उसके बाद और लास्ट में बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है या सीखना इंपॉर्टेंट है, एक तरह का ग्रीटिंग ही है, योरोशिको ओनेगाइशिमास। योरोशिको ओनेगाइशिमास। तो ये सारा एक शॉर्ट इंट्रो है, वेरी शॉर्ट इंट्रो, जो आपको याद रखना है, रिपीट कर लेना, रट लेना है, बिल्कुल बार बार रिपीट करके आपको रट लेना है। सो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे क्या है। अभी तो हम वोकैब पढ़ रहे थे, अभी तो हम लेटर्स अल्फाबेट सीख रहे थे, तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये इंट्रो याद कर लेना है। हाजिमे माशते वताशी नो नमाए वा चित्रांशी देस इंदो जिंदेस योरोशिको ओनेगाइशिमास। ओनेगाइशिमास इज अनदर फॉर्म ऑफ प्लीज के लिए एक दूसरा वर्ड है। जैसे हमने प्लीज के लिए आपको एक बताया, शायद अभी नहीं बताया, बट प्लीज के लिए यहाँ पे वर्ड होता है खुदासाई। ठीक है, खुदासाई। तो खुदासाई भी बोलते हैं, ओनेगाइशिमास भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कब यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम ग्रीटिंग्स सीखेंगे। फिलहाल हमने ये इंट्रोडक्शन सीखा है, आपको भी अपना नाम बोल के ये पूरा सारा पढ़ना है, रिवाइज करना है और रट लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो से हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। तो ग्रामर के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो फटाफट से कमेंट कर देना। और होप सो, अच्छा एक दो लोगों के कमेंट्स थे, कमेंट्स में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं इतने टाइम से ये कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, या किसी का और कोई और एग्जाम चल रहा है। कोई नहीं, आप अपने एग्जाम वगैरह सब निपटा लो, उसके बाद ये सीरीज यहीं पर है, कंटिन्यू रहेगी। 50 डेज तक आप कर सकते हो। साथ साथ करोगे तो ये होगा कि हाँ आज मैंने भी इतना सीखा, आपने भी इतना सीखा। मैंने जो कुछ सीखा वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो शायद कृति पांडे करके है, उनका काफी बड़ा सा मैसेज था। तो आप वेब से सीख रही हैं, तो देखिए मेरे साथ भी यही इशू था कि मुझे भी लेटर्स अल्फाबेट्स याद नहीं हो रहे थे, सारा मिक्स हो जा रहा था। बट निमोनिक्स के थ्रू मैंने आपको बताया कौन कौन से वीडियोस देखने हैं। निमोनिक्स के थ्रू आप याद करोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने आपके साथ अपने नोट्स का भी एक दो ग्लिम्स दिया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मैंने लिखा है, लिख के याद करो। और जो उन्होंने बताया है वो ड्रॉ कर लो, थोड़ा बहुत ड्राइंग तो आती है, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप ड्रॉ कर लो, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है रिलेटेड टू जापानीज लर्निंग, आप जरूर कमेंट कर सकते हो, और जिससे भी इस वीडियो की नीड है उसके साथ शेयर कर सकते हो। अरिगातो गोजाइमासु।